हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग ईयरली करंट अफेयर में वार्षिक घटनाक्रम का दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका पहला पार्ट और साथ ही राष्ट्रीय घटनाक्रम करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो ज़रूर एक बार जाके चेक करें और अपनी तैयारियों को बेहतर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड में कितनी राशि योगदान करने की घोषणा की? तो 10 लाख। 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने इस अवधि के लिए नई आसियान भारत कार्य योजना को अंगीकृत किया। तो 21 से 25 तक 2021 से लेकर 2025 तक भारत और आसियान ने एक कार्य योजना को जो है कि प्रणीत किया है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है संघाई सहयोग संगठन SCO, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, याद रखिएगा। राष्ट्र प्रमुखों की परिषद का 20वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ है 10 नवंबर 2020 को। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन की है? तो रूसी राष्ट्रपति ने, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन ने की है, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ है उसकी भी अध्यक्षता रूस ने की है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, संघाई कोऑपरेशन वाला और ब्रिक्स का। अगला पॉइंट है, SCO के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद के 20वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य कब बना है? तो 2017 में। इसकी 20वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? तो 2021 में, ठीक है। अगला पॉइंट है, शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद का 19वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित हुआ 30 नवंबर 2020 को, ठीक है। 19वां जो है कि 30 नवंबर 2020 को आयोजित हुआ, ठीक है, और 20वां 10 नवंबर 2020 को आयोजित हुआ। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। 19वां बाद में हुआ है, 20वां पहले हुआ है, ठीक है। बैक टू बैक दोनों हुए हैं, क्योंकि पिछली बार कोरोना की वजह से नहीं हो पाए थे। तो इस बार जो है कि आप ध्यान रखिएगा। 19वें की जो अध्यक्षता की है वो भारत ने की है, ठीक है। तो 20वें की अध्यक्षता रूस ने, 19वें की अध्यक्षता भारत ने की है। इस दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिए। 19वां शिखर सम्मेलन 30 नवंबर को हुआ है और 20वां जो है कि 10 नवंबर को हुआ है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति पुतिन ने की है, ठीक है। और 19वां भारत ने की है। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा वर्चुअल प्रारूप में पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन 8 सितंबर 2020 को किया गया है। प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के दौरान सौर प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल लॉन्च किया गया, जिसका नाम है सोलर कंपास 360। तो सोलर कंपास 360 ISA के शिखर सम्मेलन के दौरान जो है कि लॉन्च किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को, इम्पोर्टेंट है। ISA का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। तो ये भारत के लिए जो है कि एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम लोग के लिए हो जाता है। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी सभा थर्ड असेंबली का आयोजन वर्चुअल रूप से हुआ 14 से 16 अक्टूबर 2020 के दौरान। 2 से 5 अक्टूबर 2018 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा आयोजित हुई थी ग्रेटर नोएडा में। तो नोएडा में पहली सभा ISA की हुई थी, ये तीसरी थी। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी सभा नई दिल्ली में हुई। तो पहली ग्रेटर नोएडा में, दूसरी नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी सभा के दौरान 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए ISA का अध्यक्ष एवं सह अध्यक्ष पुनः चुना गया है, क्रमशः भारत को और फ्रांस को। तो अभी भी दोबारा से भारत जो है कि 2 साल के लिए अध्यक्ष बन गया है ISA का, और सह अध्यक्ष जो है कि फ्रांस है। एशिया प्रशांत क्षेत्र हेतु ISA का उपाध्यक्ष चुना गया है फिजी एवं नौरू को, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 जून 2020 को हुआ है। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के मध्य रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हेतु 2+2 वार्ता आयोजित की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष पे।
अगला है वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन को इस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है। तो CMSCOP 15 से 22 फरवरी 2020 के मध्य CMS कॉप के 13वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिए। COP 13 का जो सम्मेलन हुआ है वो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। CMS COP 13 का केंद्रीय विषय था माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट टू प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। तो इसका एक बार आप थीम भी जो है कि याद रखिएगा कि इंडिया में हुआ है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम। CMS COP 13 का शुभंकर था तो गिबी सोनचुरैया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। COP 13 का शुभंकर कौन था? तो गिबी सोनचुरैया। भारत में CMS COP का आयोजन पहली बार किया गया है ये, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। इसलिए इसको आप लोग ज़रूर इसके थीम, इसका स्थान याद रखिएगा। CMS COP का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार किया जाता है और COP 13 के अंतिम दिन यह घोषणा पत्र जारी किया गया, गांधीनगर घोषणा पत्र। ठीक है, गांधीनगर में हुआ है तो गांधीनगर घोषणा पत्र इनके द्वारा जारी किया गया है। अगला पॉइंट है वह भारतीय अभिनेता एवं पर्यावरण कार्यकर्ता जिन्हें वर्ष 2023 तक जलीय प्रवासी प्रजातियों हेतु CMS दूत नामित किया गया। तो ये CMS COP जो हुआ है उसी के द्वारा रणदीप हुड्डा को जो है कि पर्यावरण कार्यकर्ता हेतु इनको जल प्रवासी प्रजातियों हेतु जो है कि इसको दूत नियुक्त किया गया है। तो रणदीप हुड्डा को याद रखिएगा, CMS के द्वारा जो है कि दूत नियुक्त किया गया है। COP 13 के दौरान प्रवासी प्रजाति होती जिन 7 चैंपियन को चिन्हित किए गए हुए हैं जर्मनी, भारत, इटली, मोनाको, नॉर्वे, यूरोपीय आयोग, पर्यावरण एजेंसी, अबू धाबी। ये 7 चैंपियंस थे, तो इसको एटलीस्ट 7 आपको याद रखना है। कितने चैंपियंस थे? तो 7 थे। देशों के नाम याद कर सकते हैं, जर्मनी, भारत, इटली, मोनाको, नॉर्वे और पर्यावरण एजेंसी अबू धाबी, और साथ है ठीक है, यूरोपियन आयोग। लखनऊ में भारत और अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन हुआ है 6 फरवरी 2020 को। तो भारत और अफ्रीका का पहला रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कहाँ हुआ है, तो ये लखनऊ में हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। 2 से 15 दिसंबर 2019 के मध्य जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय UNFCCC के पक्षकारों के 25वें सत्र COP 25 वे CMS COP 13 था, ये UNFCCC COP 25 है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो स्पेन में हुआ है। तो दोनों में अंतर आप ध्यान रखिएगा। UNFCCC है वो CMS जो है कि COP है। इसका 25वां सत्र हुआ COP 25 मैड्रिड स्पेन में हुआ है। UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन के 25वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है प्रकाश जावड़ेकर ने, जो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अध्यक्ष थी कैरोलिना स्मिथ-जेलिडवर, चिली की ये जो है कि पर्यावरण मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 की अध्यक्षता कौन थी? तो ये कैरोलिना है, ये चिली की पर्यावरण मंत्री हैं। इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। ये इसका 8वां संस्करण जो है कि 25 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया है। इसमें हम लोग क्रम देख लेते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 के अकॉर्डिंग सबसे प्रभावित 5 देश कौन सा है? तो किसमें सबसे पहले नंबर पे अफगानिस्तान है, सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित है। दूसरे नंबर पे इराक है, तीसरे नंबर पर नाइजीरिया, चौथा सीरिया, 5वां सोमालिया। इस तरह से आप लोग एटलीस्ट 1 और 2 नंबर को याद रखेंगे। अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा, इराक और दूसरे नंबर पर तीसरा नाइजीरिया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत का नंबर है 8वां। भारत 8वें नंबर का सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है कि देश है।
अगला पॉइंट है नवंबर 2020 में लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। भारत का स्थान इसमें 101वां है। तो लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा समृद्धि सूचकांक जारी किया गया प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, तो जिसमें डेनमार्क को पहला स्थान मिला है, भारत को 101वां स्थान इसमें मिला है। अगला पॉइंट है नवंबर 2020 में IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है और भारत 62वें नंबर पे है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। टैलेंट रैंकिंग कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, इसमें भारत का स्थान 62वां है। ठीक है, ये IMD के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और सितंबर 2020 में IMD एवं सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एवं डिजाइन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट है IMD स्टड स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में रैंक प्रदान की गई 109 शहरों को। अगला पॉइंट है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में प्रथम 3 स्थान कौन है? सिंगापुर पहले पे है, हेलसिंकी दूसरे नंबर पे है, ज्यूरिख तीसरे नंबर पे है। और भारत के इसमें 4 शहर शामिल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत के 4 शहर शामिल हैं, जिसमें हैदराबाद है, नई दिल्ली है, मुंबई है और बंगलुरु। ठीक है, याद रखिएगा, हैदराबाद सबसे पहले स्थान पे है, फिर नई दिल्ली है, फिर मुंबई है, फिर बंगलुरु है। अगला इंपॉर्टेंट रैंकिंग है वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा। इसका संस्था का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखिएगा। वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया गया 12 अक्टूबर को और इसमें 107 देशों की सूची में भारत की रैंक 107वीं थी। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस रैंकिंग के हिसाब से 107 ही देश थे और भारत का सबसे निम्न स्थान था, आप देख सकते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में 3 देश थे भूखमरी की स्थिति सबसे भयावह है, वो है क्रमशः चाड, तिमोर लेस्ते और मेडागास्कर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया 2 सितंबर 2020 को। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है कि किस नंबर पे है, तो इसको हम लोग अभी देखते हैं। पहले इसका विषय देख लेते हैं, विषय भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो थीम था वो है नवाचार का वित्त पोषण कौन करेगा, हु विल फाइनेंस इनोवेशन। इसमें 131 जो है कि देशों को जगह दी गई है और सबसे ज़्यादा जो कि नवाचारी देश है वे स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इनोवेशन रैंकिंग में सब पहले स्थान पे कौन है? तो स्विट्ज़रलैंड। इसमें भारत की रैंक 48वें नंबर पे है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 48 नंबर की है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे है, आप इसको देख सकते हैं। इसका अगला पॉइंट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार मध्य एवं दक्षिण एशिया में शीर्ष नवाचारी देश भारत है। इसके सूचकांक के अनुसार निम्न मध्यम आय समूह में 3 नवाचारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, क्रमशः वियतनाम, यूक्रेन और भारत। निम्न और मध्यम आय की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें 3 इनोवेटिव जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, इकोनॉमिक्स हैं, उसमें पहले नंबर पे वियतनाम है, दूसरे पे यूक्रेन है और तीसरे पे भारत है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि निम्न और मध्यम वर्ग की अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान तीसरे नंबर पे है। ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल तथा UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का जारी किया गया है 2010 में। और OPHI ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास और UNDP द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रकाशित किया गया 16 जुलाई 2020 को। इसमें देख लेते हैं भारत की रैंकिंग वगैरह क्या है और इसकी डिटेल। तो फ्रेंड, इसका केंद्रीय विषय देख लेते हैं। तो इसका केंद्रीय विषय है बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के मार्गों की रूपरेखा तैयार करना और SDG जो लक्ष्य रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसको प्राप्त करना है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 के अनुसार 107 विकासशील देशों की
कि कितनी आबादी बहुआयामी गरीबी से प्रभावित है। तो 1.3 बिलियन आबादी, लगभग 22% टोटल जनसंख्या जो है कि बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य में सबसे तेज़ी से कमी करने वाले 3 दक्षिण एशियाई देश है, तो बांग्लादेश है, भारत है और नेपाल है। 2005 से लेकर 15-16 के मध्य भारत में कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है? तो 273 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। तो भारत एक बेहतर काम कर रहा है इस दिशा में। वह रिपोर्ट जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया जाता है, तो सतत विकास रिपोर्ट सबसे पहली बार इसको प्रकाशित किया गया 2006 में। तो सतत विकास रिपोर्ट को सबसे पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया। और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 30 जून 2020 को इस साल की जारी की गई है। सतत विकास रिपोर्ट में कितने देशों के लिए सतत विकास सूचकांक प्रस्तुत किया गया? तो 166 देश इसमें शामिल थे। और इसमें केंद्रीय विषय आप लोग याद रखेंगे, सतत विकास रिपोर्ट 2020 का केंद्रीय विषय है सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19। सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, पूछ सकता है। सतत विकास रिपोर्ट 2020 में प्रस्तुत सूचकांक में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले नार्डिक देश हैं, जिसमें स्वीडन है, डेनमार्क है और फिनलैंड है। तो तीनों देश नार्डिक देश हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे और आसानी से याद भी हो जाएगा। जो 5 नार्डिक देश हैं उसमें से 3 इसमें जो है कि प्रथम 3 स्थान पे है। और भारत की रैंकिंग आप लोग मोस्ट तरीके से आप लोग याद रखेंगे। सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 117वीं है। अगला है 16 जून 2020 को 32वीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जारी की गई है। तो IMD के द्वारा ही जारी की गई है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है और भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत का एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा। प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग पूछ लेता है अक्सर एग्जाम में, जिसमें भारत का स्थान 43वां नंबर पे है। प्रतिवर्ष वैश्विक शांति सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है जो है कि 2020 को, इसका 14वां संस्करण था। ठीक है, और इसमें 163 देश इसमें शामिल हैं। और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि इसके द्वारा जारी किया जाता है। कभी कभी जारीकर्ता का नाम भी पूछ लेता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, शांति वगैरह, चाहे प्रतिस्पर्धात्मक भूख इंडेक्स, जो सतत विकास के इंडेक्स हैं, इस तरह के इंडेक्स फ्रेंड अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो इसको आप लोग दोनों ध्यान रखिएगा, कौन जारी कर रहा है और भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है। तो शांति सूचकांक के साथ सबसे अशांत क्षेत्र पहले हम देखते हैं। इसमें मध्य पूर्वी एवं उत्तरी अफ्रीका एक सबसे अशांत क्षेत्र है। अफ्रीका में भी मध्य पूर्वी एवं उत्तरी अफ्रीका। और सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है यूरोप। यूरोप में सबसे ज़्यादा शांति है, वहाँ के लोग आपस में सामंजस्य बेहतर बना के रह रहे हैं। अब इसमें देश की बात किया जाए, सबसे शांतिपूर्ण देश है वर्ल्ड में वो आइसलैंड है और सबसे अशांत देश अफगानिस्तान है। ठीक है, दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। और भारत का स्थान इसमें 139वें नंबर पे, जो बहुत ख़राब कहा जा सकता है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 139वें नंबर पे है, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा भारत ने सुधार किए, तो 141 से 139 2 स्थानों पे सुधार हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, 139वें नंबर पे पिछले साल से 2 अंक का सुधार हुआ है, 2 स्थान का। अगला है 16 जून 2020 को 32वीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जारी की गई इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट के द्वारा। और एक्चुअली प्रथम स्थान सिंगापुर को हो गया, भारत का स्थान 43वां था, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से नामित किया गया। तो येल विश्वविद्यालय एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित किया गया? तो ये 2006 में प्रकाशित किया गया और ये वाला 4 जून को प्रकाशित किया गया है। ठीक है, जारी किया गया। 5 जून को आपको पता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसमें रैंकिंग देख लेते हैं। तो सबसे जो शीर्ष स्थान पे वो डेनमार्क है। सबसे अच्छा पर्यावरण के मामले में ये एक प्रदर्शन करने वाला राज्य डेनमार्क बना है। कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। अंतिम स्थान पे लाइबेरिया है। और भारत की रैंकिंग जो है कि देख सकते हैं 168 है, फिर भी सुधार हुआ है लेकिन बहुत ख़राब है।
आप लोग देख सकते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो IMD द्वारा जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंकिंग 168वीं है। स्वयंसेवी संस्था रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर स्थित है फ्रांस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉपुलर जो है कि स्वयंसेवी संस्था है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये स्वतंत्रता सूचकांक जो है कि प्रकाशित करती है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस में स्थित है और ये प्रेस वर्ल्ड प्रेस जो है कि फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है, जो 2002 से जारी कर रही है और 2020 में 21 अप्रैल को इसने जारी किया है, जिसमें नॉर्वे को लगातार चौथे साल पहला स्थान मिला है। ठीक है, नॉर्वे प्रेस सूचकांक में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पे है। भारत की रैंकिंग आप देख सकते हैं 142वें हैं, तो यहाँ पे 2 रैंकिंग गिर गई है भारत की, तो थोड़ा इसमें सुधार नहीं है। तो भारत की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इंपॉर्टेंट सूचकांक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। 142वें नंबर पे भारत है इस रैंकिंग में। अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का है। ठीक है, उत्तर कोरिया। अगला देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2012 से जारी की जा रही है। इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र का पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क UNSTSN द्वारा। ठीक है, इसका 8वां संस्करण 20 मार्च को जारी किया गया है, जिसमें हम लोग रैंकिंग देखेंगे भारत की क्या है। तो फ्रेंड, इसमें 153 देश को शामिल किया गया है। फिनलैंड सबसे खुश देश है, सबसे प्रसन्न देश है, भी एक नार्डिक देश है, सबसे ज़्यादा खुश देश है। और सबसे दुखी देश अफगानिस्तान है। आप देख सकते हैं आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित भी था और सबसे दुखी देश भी इसीलिए है। भारत की रैंकिंग आप देख सकते हैं 144 है। ठीक है, तो बहुत ही ख़राब स्थिति आप कह सकते हैं, 144 है। 144 भारत की रैंकिंग है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 144। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया था 2012 में। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। पहली बार 12 में स्टार्ट हुआ, इस बार 5 फरवरी को आया था। इसमें 53 देशों को शामिल किया गया, 53 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है। अब अमेरिका को जो है कि पहले नंबर पे इसमें रखा गया है। अंतिम स्थान पर वेनेजुएला को है और भारत का स्थान 40वां है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। भारत का स्थान 40वें नंबर पे है, इसमें पहले नंबर पे अमेरिका को रखा गया है। प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। ठीक है, प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है कि 23 जनवरी को जारी किया गया, इसमें 180 देश शामिल थे। भारत का स्थान हम लोग देख लेते हैं कि इसमें भारत का स्थान है, 2019 वाला हम लोग देखेंगे 80 नंबर पे था और 18 में 78 था, तो 18 से स्थिति खराब हुई है। सुधार होना चाहिए भ्रष्टाचार में, लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसलिए भारत की रैंकिंग बढ़ गई है। तो भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 80 नंबर पे है और शीर्ष स्थान पे डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। सोमालिया सबसे निचले स्थान पे है। अगला देखते हैं ग्लोबल गो टू थिंक इंडेक्स। ग्लोबल गो टू थिंक इंडेक्स रिपोर्ट पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट 19 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक थिंक टैंक कहाँ पे हैं, तो अमेरिका में 1871 थिंक टैंक हैं। दूसरे स्थान पे ग्लोबल स्तर पे भारत दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे 509। ठीक है, 509 थिंक टैंक है। मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में, देश के बारे में सोचने के लिए जो एक समिति है, एक आयोग है कह सकते हैं, थिंक टैंक है लोगों का, वो भारत में 509 है, जो दूसरे नंबर पे है भारत ग्लोबल स्तर पे। पहले नंबर पे अमेरिका है। अगला पॉइंट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 जारी किया गया है 22 जनवरी 2020 को। किसके द्वारा, तो द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। और इसमें भारत का स्थान 51 नंबर का है। ठीक है, 18 में 41 नंबर का था, लेकिन अब लोकतंत्र में भारत यहाँ पे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें भारत का स्थान 91 नंबर पे। पिछली बार 41 नंबर पे था, लेकिन 10 अंक बढ़ गया है,
इसमें 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि खराब स्थिति है। इसमें भारत को जो कैटेगरी में रखा गया है तो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ये कैटेगरी भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी स्थान आपको याद रखना है। शीर्ष स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है और सबसे निचला स्थान उत्तर कोरिया को जो है कि प्राप्त हुआ है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है कि जारी की जाती है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट 2020 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। इसमें 82 देश शामिल थे और सबसे पहला स्थान डेनमार्क को मिला है। ठीक है, तो सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में डेनमार्क को पहले स्थान पर मिला है और भारत की रैंकिंग आप देख सकते हैं 76वें नंबर की है। ठीक है, तो वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक याद रखिएगा, IMD जैसी संस्था ने इसको लॉन्च किया तो इम्पोर्टेंट है। सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत का स्थान 76 नंबर पे है। अगला है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 प्रकाशित किया गया तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ये भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक भी जारी किया गया है, जिसमें आइसलैंड को पहले स्थान पर मिला है, अंतिम स्थान पे यमन है और भारत 112वें नंबर पे है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है, लैंगिक जो भेदभाव है आप कह सकते हैं, लैंगिकों में अंतर है, पुरुष और महिला में विभेद किया जाता है हर क्षेत्र में, उसमें भारत का स्थान 112वें नंबर पे है। इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत 112वें नंबर पे है। अगला देखते हैं जर्मन वॉच तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 10 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। इसमें 57 देशों एवं यूरोपीय यूनियन को जिन 4 श्रेणियों के आधार पर रैंकिंग दी गई है, तो इसमें 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं इसको हम लोग देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक का। तो पहला इसमें जो कैटेगरी है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग, जलवायु नीति, ये 4 कैटेगरी, इसमें 4 श्रेणियां हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शामिल की गई। इसके आधार पर सूचकांक को जारी किया गया है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 9वां है। ठीक है, ये अच्छी रैंक है, आप याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 9वां है और इसमें उच्च प्रदर्शन हाई परफॉर्मेंस वाले जो है कि G20 समूह के 2 देश हैं, इसमें यूके है और भारत है, केवल 2 ही देश है। ठीक है, इसमें आप लोग याद रखिएगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार विषम मौसमी परिस्थितियों में सर्वाधिक प्रभावित देशों में शीर्ष स्तर पर जापान है। ठीक है, जलवायु से सबसे ज़्यादा जो है कि प्रभावित देश कौन है, तो जापान है और भारत का स्थान 5वें नंबर का है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। जर्मन वॉच के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 5वां है। 2017 में 14वां था, लेकिन अब थोड़ा जलवायु जोखिम भारत के लिए बढ़ गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। 27 नवंबर 2019 को वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 जारी किया गया है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें पहला स्थान चीन को मिला है। वैश्विक राजनयिक सूचकांक में पहला स्थान चीन को दिया गया है और भारत का स्थान 12वां है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि पहला सूचकांक है कोई सा जिसमें चाइना को पहले नंबर पर रखा गया है। वैश्विक राजनयिक सूचकांक में भारत को 12वें नंबर पर रखा गया है। यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की जाती है तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ये फ्रेंड यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में है, अब उससे अलग है, आप देख सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में शीर्ष पर है स्पेन और भारत का स्थान इसमें 34 नंबर पे है। तो यात्रा और पर्यटन में प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है ये, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ट्रेवल एंड टूरिज्म में इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि केवल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक नहीं है। तो इसमें भारत का स्थान 34वां है। सितंबर 2020 में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई टाइम मैगजीन के द्वारा। इसमें शामिल भारतीय मूल के 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो
नरेंद्र मोदी हैं, आयुष्मान खुराना है, रविंद्र गुप्ता है, बिल्किस है और सुंदर पिचाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 व्यक्ति शामिल हैं 100 व्यक्तियों में से। तो इनको आप लोग याद रखेगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना, रविंद्र गुप्ता, बिल्किस और सुंदर पिचाई। अगला है 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 संपन्न हुआ है 3 नवंबर 2020 को। 46वें राष्ट्रपति बने, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति बने हैं और 20 जनवरी को शपथ लेंगे। ठीक है, और ये सबसे उम्रदराज जो है कि राष्ट्रपति हैं, इस पॉइंट को याद रखेंगे। सबसे उम्रदराज व्यक्ति राष्ट्रपति से शपथ लेगा वो जो बाइडेन ही हैं, 78 साल के हैं ये। अगला है पहली अश्वेत एवं एशियाई मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगी कमला हैरिस। ठीक है, पहली हैं ये अश्वेत या फिर एशियाई मूल की। और कमला हैरिस को क्या चुना गया, तो उपराष्ट्रपति चुना गया है। कमला हैरिस कहाँ से कि सीनेटर हैं, तो कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर हैं। तो कैलिफोर्निया से ये सीनेटर हैं, जिनको ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। कमला हैरिस कैलिफोर्निया से सीनेटर हैं। 14 नवंबर 2020 से किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री आर्टेम नोविकोव को बनाया गया है। ठीक है, अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन का कार्यकाल कब रहा है, तो 2009 से 17 के बीच। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। 47वें उपराष्ट्रपति रहे हैं और 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 9 से 17 तक ही रहे हैं उपराष्ट्रपति। 1 अक्टूबर 2020 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कौन लिया है, तो अलेक्जेंडर जी क्रूक ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सोमालिया के 20वें प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद हुसैन रोबले ने शपथ लिया है। अगला है शिंजो अबे के त्यागपत्र के बाद 16 सितंबर 2020 को जापान के नए प्रधानमंत्री, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा जो है कि बने हैं। 9 अगस्त 2020 को श्रीलंका का प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को चुना गया है, इसको याद रखेंगे। और सिंगापुर में आम चुनाव हुए हैं और लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री बनाया गया है ली सिएन लुंग को। इनकी पार्टी याद रखेंगे, पीपुल्स एक्शन पार्टी। पीपुल्स एक्शन पार्टी के ली सिएन लुंग हैं, जो वियतनाम सिंगापुर के लगातार 5वें प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। जून 2020 में संपन्न हुए चुनाव में आइसलैंड का राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन को नियुक्त किया गया है, निर्वाचित किया गया है। मलावी के राष्ट्रपति तो लाजरस चकरेवा। 22 जनवरी 2020 को ग्रीस की संसद ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया है, तो कैटरीना को। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित की गई है, तो कैटरीना साकेलारोपोउलो। ठीक है, नाम कैटरीना ही बस याद रखेंगे, कैटरीना कैफ मान सकते हैं। ग्रीस की पहली राष्ट्रपति जो है कि नियुक्त हुई हैं कैटरीना साकेलारोपोउलो, ग्रीस की राष्ट्रपति हैं 13वें नंबर की। और विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, इस पॉइंट को आप लोग हो सकता है पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा विश्व की पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति इसाबेल मार्टिनेज डी पेरान। इसाबेल मार्टिनेज डी पेरान ये अर्जेंटीना की थी, ये पहली विश्व की महिला रही हैं और पहली प्रधानमंत्री श्रीलंका की भंडारकर रही हैं, आप लोग को पता होगा। अगला देखते हैं, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विश्व की पहला राष्ट्रपति थी विग्डिस फिनबोगडॉटिर, आइसलैंड की थी। लोकतांत्रिक रूप से ये जो है कि आयोजित हुई थी। ठीक है, लोकतांत्रिक रूप से ये निर्वाचित हुई थी, विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति हुई थी विग्डिस फिनबोगडॉटिर, ये आइसलैंड की थी। वर्तमान में विश्व में किसी भी देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं तो सना मारिन है, 34 साल की हैं, ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। 34 साल एज है इनकी, सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं सना मारिन। 10 दिसंबर 2019 से जो है कि फिनलैंड की प्रधानमंत्री का पदभार संभाल लेंगे। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुना गया है तो अल्बर्टो फर्नांडीज को अर्जेंटीना का नया राष्ट्रपति चुना गया है। इनका ये द्वितीय कार्यकाल है। ठीक है, द्वितीय कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कार्यकाल जो है कि शुरू हुआ है, दूसरा वाला। जस्टिन ट्रूडो भारत भी आए थे, आप लोग को पता है, पिछले साल। और ये कनाडा के दूसरे कार्यकाल के लिए भी ये शपथ ले रहे हैं। पहला कार्यकाल समाप्त हुआ, लगातार दूसरा कार्यकाल होगा इसमें।
और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं तो गोटाबाया राजपक्षे, तो महिंद्रा राजपक्षे गोटा राजपक्षे ये दोनों भाई हैं, और गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं और महिंद्रा जी क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है दूसरे कार्यकाल के लिए तो जोको विडोडो इंडोनेशिया के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति जोको विडोडो को ही चुना गया है। अगला है 13 अक्टूबर 2019 को ट्यूनीशिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में देश के नए राष्ट्रपति चुने गए तो काइस सईद, ट्यूनीशिया के नए राष्ट्रपति काइस सईद बने हैं। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।